तो नशा इत्यादि कोई भी किस्म की लत भी होती है, एडिक्शन भी होती है, तो भी बात वही कि हर चीज़ एक, अगर जीवन में कोई भी चीज़ को हटाना चाहे तो भी वो निकालना जाना संभव है। जहाँ एक सपोर्ट सिस्टम की बात होती है, वहाँ बात वो भी होती है कि हर कोई एक हमें बता तो देगा। जैसे सत्संग भी आते हैं, एक अच्छी सत्संग के रूप में सुनते भी हैं बातें, एक जीवन से एक्सपीरियंसेस भी सबके सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। पर बात वही, अगर हम ही नहीं निकलना चाहेंगे तो ये अच्छी बातें भी कान तक रह जाएंगी, ये मन तक एक चरित्र में नहीं आएंगी। तो कैसे एक दलदल में अगर कोई गिरा इंसान है, उसको 100 हाथ भी अगर मिले, पर उसको अपना एक हाथ तो बाहर खुद ही निकालना होगा कि कोई बाहर खींच ले। तो अगर हम अपने आप को ही सुधारना नहीं चाहेंगे, अगर हम यही मानेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे उत्तम और कोई नहीं, तो फिर तो हम सुधरने वाले नहीं हैं। अगर यही मन में बात आती रहे कि कोई मुझे क्या सिखाएगा, ये चीज़ तो हम लाखों को सिखाते हैं, तो वही बात कि फिर एक खुद ही अपने जीवन में ये लर्निंग एक्सपीरियंस खोते जाएंगे। एक जो बात जो है कि जीवन में शिक्षा रूप वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई या बातों तक नहीं, अक्सर सोसाइटी में भी रहकर वो चाहे ट्रेडिशन सीखे जाते हैं, वो चाहे और रूप में एक बात जो जनरेशन्स तक जाती है, जहाँ वो भी सीखना मुबारक है, पर साथ ही वहाँ उनको एक समझ कर एक सवाल उठाने भी ज़रूरी हैं कि अंधाधुंध तो सिर्फ एक ने कह दिया और वो प्रथा की तरह बनती गई, तो उसमें अच्छाई जो है तो वो कार्य किया जाए। वरना तो अक्सर हम सोशल रिफॉर्मर्स की भी बात सुनते हैं, जहाँ दहेज की बात होती है, एक डाउरी के साथ साथ जो एक सती रूप या अनेकों और हमने पहले देखे जो एक सोसाइटी में थे, एक जनरेशन से पास भी हुए, फिर भी कैसे वो एक सोसाइटी से हटाने की उसकी ज़रूरत बनी। तो कैसे हर चीज़ भी जो समाज में है, जो दासी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज़ है, पर हमें फ़िल्टर करना है, हमने अपने अंदर वही रखना है जो ठीक है, और फिर एक समाज के प्रति भी सेवा रूप कि जो ठीक नहीं है उसको भी फिर एक हरेक का कर्तव्य है कि उसको ठीक किया जाए। पर हाँ, अगर कोई अपनी बात कोई नहीं उस तरह मनवानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती एक हिंसा का रूप लेके, क्योंकि एक हर चीज़ कोई भी चीज़ हो चाहे उसमें एक पावर की ज़रूरत तो तभी पड़ती है जब वो चीज़ एक किसी के नुकसान के लिए हो, वरना संसार में हर चीज़ बदलने के लिए बस प्यार ही काफ़ी है। तो कैसे अपने जीवन में प्यार को ही महत्वता दें। हर धर्म ग्रंथ, एक गुरु पीर वलियों ने जब भी परमात्मा की बात की, साथ ही प्यार की बात की, और जब मन में प्यार होता है तो मन में अहंकार टिक ही नहीं सकता। जिस मन में निराकार होता है उसमें अहंकार टिक ही नहीं सकता। तो ये प्यार ही निराकार का ये रूप जो मनों में बसा है, ये प्यार को भी हर एक तक पहुंचाना है। और सिर्फ ये प्यार कोई शिष्टाचार रूप की बात नहीं, एक हर एक को समान एक समदृष्टि से देखने वाली बात, ये भेदभाव खत्म करने वाली बात, अपनत्व की बात। तो ये गुणों से जब ये इंसान है जिसे वो सारे गुण अंदर हैं, बस वो गुणों को जीना है और धीरे धीरे एक एक गुण खुद बन जाए, तो फिर ये जीवन एक बहुत ही कमाल का जीवन होगा। और ऐसा ही संतों ने अपना जीवन जहाँ जिया वही प्रेरणा दी कि इंसान के रूप में तो मुकम्मल इंसान बन सकते हैं, बस इस परमात्मा से पहले जुड़ना होगा। इस परमात्मा को मन में बसाते हुए, इसको हर समय अपने आमने सामने कण कण में देखते हुए, तो ही वास्तविकता में एक संपूर्ण जीवन जिया जा सकता है, संपूर्ण भक्ति की जा सकती है। तो ये अंधविश्वासों की भक्ति नहीं, ये पूरे प्यार से एक पूरी उस प्यार में भीगी हुई भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। ये सभी जो
परमात्मा ने एक संत रूप बख्शे हैं, हर एक का होना अगर जीवन में है और फिर भी हमारा सुधार नहीं हो रहा तो कितनी कमी हम में है, जो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी फ़ायदा नहीं ले पा रहे। तो ये सेवा सिमरन सत्संग को सही तरीके से हर कोई करता जाए, सही कारणों से हर कोई करता जाए, हर एक के मन में ये निरंकार और गहराई से बसता जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।